हेलो साथियों, नमस्कार। मैं शौर्य प्रताप सिंह आपका अपने YouTube चैनल शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्क्रीन पर व्यस्त भी होंगे। चलिए धरा के वीर सपूतों, आज जो है हम लोग घड़ी का देखो, घड़ी पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया था। रीजनिंग में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ चुके बेटा, क्लॉक पढ़ चुके हैं। आज एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर डालिए। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध। रक्त संबंध। तो जी हाँ साथियों, आज जो हम लोग रक्त संबंध चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो बेटा अगर बात करें रक्त संबंध की, ब्लड रिलेशन की, तो हिंदी में इसे जो है बेटा, ब्लड रिलेशन को हिंदी में जो है रक्त संबंध कहा जाता है या खून के रिश्ते, ठीक है। क्या कहा जाता है? खून के रिश्ते। चलिए दोस्तों, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है हमारे आईक्यू पर बेस्ड है। अर्थात पूरा का पूरा चैप्टर जो है हमारे आईक्यू पर बेस्ड है। तो बेटा इसमें जो है रिश्तों के बारे में जानना रहता है, अर्थात रिश्तों के बारे में बताना रहता है। अच्छा, आप लोगों को जो है नॉर्मली रिश्ते जो होते हैं, पापा मम्मी, बुआ फूफा, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये सब आप लोगों को पता ही होंगे। अर्थात इनको बताने की कोई हमें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोग कोई स्विट्जरलैंड से तो आए नहीं होंगे। क्यों भाई? आप लोग यहीं भारत के मूल निवासी होंगे, तो इन रिश्तों को बताने की हमें वैसे कोई आवश्यकता है नहीं बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई कौन होता, बहन कौन होती है, भाभी कौन होती है, जीजा कौन होते हैं, साली कौन होती है, ठीक है। बुआ फूफा, मामा मामी, नाना नानी, सबके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा अब आगे बात करें हम कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टाइप बनता है। तो बेटा बात करें अकॉर्डिंग टू ब्लड रिलेशन, तो पहला टाइप हमारा बनता है पजल फॉर्म से। पहला टाइप जो बनता है भैया, वो बनता है पजल फॉर्म से। अब ये पजल बेटा वो चैप्टर नहीं है, रीजनिंग में एक चैप्टर भी है पजल, पहेली, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर नहीं है पजल। ये जो है ब्लड रिलेशन में अर्थात पूरे परिवार की कहानी दे दी जाती है और सेट करना रहता है, ठीक है। तो वही पजल है। पहला टाइप बनता है बेटा आपका पजल फॉर्म, दूसरा बनता है आपका कोडेड इक्वेशन फॉर्म। दूसरा आपका बनता है कोडेड इक्वेशन फॉर्म। जब हम अपने रिश्तों को क्या कर देते हैं बेटा? कोड कर देते हैं, ठीक है। जब हम अपने रिश्ते को कोड कर देते हैं, अर्थात कह दिया जाए P@Q, जैसे कह दिया जाए P@Q बराबर होता है P Q का पिता है, P हैज M, P M की माता है। तो इस तरह से बेटा क्या कर देते हैं, हम अपने रिश्ते को कोड कर देते हैं, ठीक है। तो अगला फॉर्म जो बेटा इसमें बनता है तीसरा फॉर्म देखिए साथी, कौन सा बनता है? तीसरा बनता है पॉइंटिंग फॉर्म। तीसरा आपका जो बनता है पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। तीसरा आपका बनता है पॉइंटिंग फॉर्म, अर्थात इशारा करने वाले क्वेश्चन आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने भैया जो पहली बार पढ़ रहे हैं या कि कुछ लोग पढ़े भी होंगे, तो बेटा पॉइंटिंग फॉर्म का जो क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, या एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है या भाई है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे पॉइंटिंग फॉर्म से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेटा यही 3 फॉर्म हमें पढ़ना है पूरे ब्लड रिलेशन में। यही 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कहीं से क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आता नहीं है। अब बेटा बात करें कि सारे रिश्ता आप लोगों को पता होंगे, लेकिन मेरी एक सजेशन है कि लगभग जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं वो जो है
अब तो पेपर बाइलिंगुअल होने लगा, ठीक है, बाइलिंगुअल पेपर होता है। तो ब्लड रिलेशन को आप इंग्लिश के अपेक्षाकृत हिंदी से ज़्यादा बनाने का प्रयास करिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी में बेटा अगर बात करें एक बेटा रिलेशन होता है चाचा और एक होता है मामा। बेटा इंग्लिश में इसे भी अंकल बोलते हैं और मामा को भी बेटा क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में चाचा को भी अंकल बोलते हैं और मामा को भी अंकल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है पेपर जो है अब थोड़ा सा आसान कर दिया कि चाचा की तरफ पैटर्नल अंकल कर देता है, चाचा की तरफ पैटर्नल दे देता है और मामा अगर लिखना होता है तो मैटर्नल दे देता है, ठीक है। यहां तो बातें बेटा आसान है, ठीक है। यहां तो अर्थात पैटर्नल अंकल अर्थात पैतृक पक्ष से, पिता के पक्ष से जो होंगे वो चाचा जी हमारे होंगे, और मैटरनल अंकल जो हमारी माता की तरफ से रिश्ता होगा वो क्या हो जाएंगे, हमारे मैटरनल अंकल हो जाएंगे। लेकिन बेटा इसी में दो रिश्ता और आते हैं, मौसा जी और फूफा जी। बेटा आप लोगों को लग रहा होगा कि मामा और चाचा के साथ जी नहीं लगाएं और मौसा और फूफा के साथ जी लगा दिए, तो जी हाँ बेटा, इनको बड़े सम्मान की जरूरत होती है। जीजा जी को, फूफा जी को आप लोग देखे होंगे बारात में, ठीक है, बारात में सबसे ज्यादा अगर कोई गुस्साता है तो ये फूफा जी गुस्साते हैं या तो जीजा जी गुस्साते हैं, ठीक है। काम धाम कुछ नहीं करते भैया, फूफा जी काम नहीं करते, इधर उधर की बातें बताते, लेकिन अगर एको बार बच्चा भूल गया पूछेगा उनका कि फूफा खाना खाओ, जीजा खाना खाओ, अगर बच्चा भूल गया तो फिर मानने वाले नहीं ना, समझे भैया, ये मानने वाले नहीं होते, ये बहुत जल्दी गुस्साते हैं और आपको नजर भी नहीं आएंगे, आपको भैया नजर भी नहीं आएंगे, किसी कोने में बैठे मिलेंगे, ठीक है। तो भैया देखिए बात करते आगे मौसा जी और फूफा जी को। बेटा इनको भी इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं और फूफा जी को भी इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पर दिक्कतें आ जाती हैं कि अब देखो ये चाचा भी अंकल हो गए, मामा भी अंकल हो गए, मौसा जी भी अंकल हो गए और फूफा जी भी अंकल हो गए। अब प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे इनको डिफाइन करें, ठीक है। तो बेटा इसी वजह से हिंदी में पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अब तो हिंदी वाले भी जो है अजीब किस्म का रखने लगे हैं। हिंदी में भी बेटा इस तरह से अंकल आ जाता है, ठीक है, इस तरह से बेटा अंकल लिख दिया जाता है, ठीक है। अब हिंदी में भी पेपर में अंकल आ जाता है इस तरह से। तो अंकल की अगर बात करें तो बेटा यहां पर जब अंकल आ जाए तो आपको जो है फिर जो है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना होगा, ठीक है। और इतने भी कठिन क्वेश्चन नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग ना रख पाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख दिया जाता है कि कौन अंकल होगा, कौन मौसा जी होंगे, कौन फूफा जी होंगे, कौन चाचा होंगे और मामा जी होंगे, ठीक है। तो बेटा ये थोड़ा सा दिक्कत होती है इंग्लिश और हिंदी में, और हम यही सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि बेटा इंग्लिश के अपेक्षाकृत हिंदी में क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से बनते हैं। एक आप लोग नहीं जानते होंगे रिलेशन, या कुछ लोग जानते होंगे या कुछ लोगों को जो है कंफ्यूजन होगा। बेटा एक आपका रिलेशन होता है साडू का, ठीक है, साडू भाई, सुने होंगे नाम ना, साडू भाई। हिंदी में जो है हम लोग जो है गांव देहात में साडू भाई कहते हैं, ठीक है, साडू भाई या साडू भाई। बेटा ये साडू भाई कौन होते हैं, किसको किसको पता है कि ये साडू भाई कौन होता है? गजब गजब गजब, बहुत सही, लाजवाब, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, गजब, बहुत सारे आंसर, गजब। कोई कह रहा है कि साली के हस्बैंड, कोई कह रहा है कि जीजा का भाई। अरे मेरे भाई देखो, ध्यान दो इधर, ये साडू जो होते हैं ना भैया, ये साडू जो होते हैं, ये इनको हम ऑफलाइन क्लास में बेचारे नाम रखते हैं, है ना।
बेचारे किस लिए? ये साधु जो होते हैं ना बेटा, एक ही दुकान से दो ठगे गए ग्राहक होते हैं। ठीक है, नहीं समझ पाए आप लोग? बेटा साधु भाई जो होते हैं ये एक ही दुकान से दो ठगे गए ग्राहक होते हैं, कस्टमर। अर्थात साधु भाई अर्थात आपकी बहन का पति, अर्थात आपकी बहन का पति जो होगा, आपकी बहन का पति और आपके दूसरी बहन का पति, जैसे आप दो बहनें हैं तो आपकी दोनों बहनों के जो पति जी होंगे ना बेटा, आपकी दोनों बहनों के जो पति जी होंगे ना वो आपस में क्या होंगे? साधु भाई होंगे। ठीक है, ये इनके भाई, इनके पति और इनके पति, ये दोनों पति आपस में क्या हैं? साधु भाई हैं। क्या है भैया? साधु भाई हैं। ठीक है, तो अर्थात ये दोनों प्रोडक्ट एक ही दुकान के हैं, तो ये दुकानदार इन दोनों आदमी को ठग लिया। ठीक है, अर्थात एक ही दुकान से दो ठगे गए ग्राहकों को क्या कहा जाता है बेटा? साधु भाई कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए कह रहे हैं, हंसी में। ठीक है, तो बेटा ध्यान दीजिए, आप लोग ये रिलेशन एकदम से याद रखना, क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मेरे साथी आगे बात की जाए कि इसमें और क्या क्या चीज आती हैं। तो भैया पजल फॉर्म, कोडेड इक्वेशन फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म, 3 फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसमें जो मेन होता है ना बेटा, इसका मेन कॉन्सेप्ट जो होता है, एक तो मेन कॉन्सेप्ट में एक तो ये होता है आपका कि कोई भी पर्सन मेल है या फीमेल है, अर्थात जेंडर लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात क्या लिख सकते हैं? जेंडर। एक तो जेंडर का कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बेटा जनरेशन गैप। दूसरा क्या होता है? जनरेशन गैप का। ठीक है, एक जेंडर का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, दूसरा होता है जनरेशन गैप का। जेंडर में क्या होता है कि कौन सा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मेल है या फीमेल है, अर्थात देखो बेटा यहां पर ट्रांसजेंडर का कोई वो नहीं है। ठीक है, ट्रांसजेंडर आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका एक तो जेंडर, एक मेल या फीमेल, या आपका जो है बेटा, ठीक है, जनरेशन गैप दूसरा क्या होता है? जनरेशन गैप। अर्थात जनरेशन का गैप का मतलब होता है पीढ़ी का अंतर। क्या होता है बेटा? पीढ़ी का अंतर। तो अगर हम जनरेशन गैप बना ले जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होता है बेटा। ठीक है, तो जेंडर में क्या होता है? मेल फीमेल आ जाते हैं, और जनरेशन गैप जेंडर में 2 आ जाते हैं, मेल और दूसरा क्या होता है? फीमेल। ठीक है बेटा, अब बात करें जनरेशन गैप की, बात करें बेटा जनरेशन गैप की, तो पीढ़ी का अंतर कहता है कि जो व्यक्ति धरती पर सबसे पहले आया वो सबसे ऊपर होगा। ठीक है बेटा, जो व्यक्ति धरती पर पहले आएगा तो बताओ सबसे ऊपर तो होगा ना। कोई व्यक्ति आपसे पहले आया तो ऊपर ही तो बैठेगा। ठीक है, तो बेटा जो व्यक्ति सबसे पहले आया वो सबसे ऊपर होगा, अर्थात हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, हमारे दादा दादी जो होते हैं वो सबसे पहले आए धरती पे ना, तो वो सबसे ऊपर होंगे। कुछ लोग तो खुश हो गए होंगे कि अरे वाह गर्लफ्रेंड का रिश्ता आ गया भाई। अरे भैया क्या यारों, नहीं भैया गर्लफ्रेंड का रिश्ता बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो मेरे भाई अभी हम बताते हैं कितने वैधानिक रिश्ते हैं। ठीक है, तो मेरे भैया ये ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर लिखा है। ठीक है, तो मेरे भैया सबसे पहले धरती पर कौन आया? दादाजी आए, दादी जी आए। उसके बाद बेटा धरती पर कौन आया? फादर आए, और कौन आया? मदर आई। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं फादर और मदर, और बेटा तीसरे नंबर पे जो आता है सन और डॉटर।
तीसरे नंबर पर कौन आता मेरे साथी? सन और डॉटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो आया वो बेटा सबसे ऊपर, उसके बाद जो आया उसके नीचे, उसके बाद जो आया उसके नीचे। अब इसमें बेटा कुछ लोग पूछेंगे सर जी दादा दादी तो सबसे ऊपर, नाना नानी कहाँ आएंगे? तो बेटा दादा दादी नाना नानी के सम ही एज के तो हैं, अर्थात जो सम एज के हैं वो उनके साथ आएंगे। दादा दादी के साथ कौन आएगा? नाना नानी आएंगे। बेटा माता पिता के साथ चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा मामा, ये सब के सब किसके साथ आएंगे बेटा? फादर और मदर के पीढ़ी में आएंगे। ठीक है, और सन और डॉटर की पीढ़ी में भाई बहन पति पत्नी। ठीक है, ये सभी के सभी किस में आएंगे? सन और डॉटर की पीढ़ी में आएंगे। ठीक है, तो बेटा ये है जनरेशन गैप, यही है जनरेशन गैप। बस इसी के ऊपर पूरा का पूरा जो है हमारा पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन इसी के ऊपर बेटा आधारित है। अब आगे बात करें मेल को, जो है मेल को जो हम चैप्टर में रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और फीमेल को बेटा जो है ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। अर्थात कहीं भी अगर फीमेल की बात आती है तो उसे हम ट्रायंगल में बंद कर देते हैं, और कहीं भी बेटा अगर मेल की बात आती है तो उसे हम किससे बंद कर देते हैं? रेक्टेंगल से बंद कर देते हैं या चतुर्भुज से बंद कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये बेसिक सी जानकारियां हैं जो आपको लेना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो बेटा इसको हम ट्रायंगल से और इसको हम रेक्टेंगल से जो है डिनोट कर देते हैं। अब आगे बात करें बेटा कि जनरेशन गैप हो गया, जो है मेल फीमेल हो गया। अब बेटा कुछ चीजें आपको हम बताते हैं जो इस हमारे चैप्टर में वैध हैं और कुछ चीजें वैध नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, समझने का प्रयास करना। जो है हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम अपने चैप्टर की बात करें तो बेटा एक पुरुष या एक महिला की एक ही शादी हो सकती है। ठीक है, एक पुरुष या एक महिला की मेरे भाई कितनी शादी हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी हो सकती है। इसमें बेटा कहीं भी डिवोर्स का मामला नहीं होता है, हमारे चैप्टर में कहीं भी डिवोर्स का मामला नहीं होता है, अर्थात तलाक का मामला कहीं नहीं होता है। और बात की जाए बेटा तो तलाक संबंध, तलाक जो है हमारी भारतीय संस्कृति का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो तलाक हमारी भारतीय संस्कृति का बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि तलाक जो है किस भाषा का शब्द है? ठीक है, कमेंट में आप लोग जरूर जवाब देना कि तलाक जो है किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो बेटा हाँ, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि एक महिला की एक ही शादी और एक पुरुष की एक ही शादी हो सकती है। यहां पर बेटा जितने भी अनलीगल रिलेशनशिप होते हैं, जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनका सबका कहीं भी जिक्र नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो कोई भी महिला जो है, कोई भी महिला ना दूसरी शादी कर सकती, ना कोई भी पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। ठीक है, इसमें बेटा जो है एक चीज और है, एक महिला की शादी एक पुरुष से ही हो सकती है और एक पुरुष की शादी एक महिला से ही हो सकती है। अब तो मेरे भैया जो है आ चुका है फैशन या कि रूल कि महिला महिला से शादी कर सकती है और पुरुष पुरुष से भी शादी कर सकती है। ठीक है, तो अब यहां से अभी जल्दी में अहमदाबाद में ऐसा हुआ है, गुजरात में, कि एक महिला ने खुद से शादी की है। ठीक है, एक महिला ने खुद की शादी की है। बेटा अब आपको बताना है कि सबसे पहली बार, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि सबसे पहली बार किस महिला ने खुद की शादी की थी और कितने दिन बाद उसने खुद से खुद का तलाक किया था। ठीक है, कितने दिन बाद उसने खुद से खुद का तलाक किया था और पहली बार किस महिला ने खुद से शादी की थी। ठीक है बेटा, ये सब मामला बेकार का है, फर्जी का है। सिर्फ और सिर्फ ये वही लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, इनके मन में खुराफात पैदा हुआ करते हैं। ठीक है, कि कैसे फेमस हो, क्योंकि ये क्रिएटर नहीं होते। मतलब दिमाग चलता तो है बट कोई सही लॉजिक में नहीं चलता, तो इसी तरह का उठपटांग काम किया करते हैं। मेरे भाई खुद से शादी, खुद से खुद का तलाक, क्या मतलब बकवास। ये सब कुछ नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ ये सब फेमस होने का जरिया है। ठीक है, तो इन सब में आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, लेकिन हाँ आंसर जरूर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करना है कि पहली बार कहाँ की महिला ने, महिला का नाम भी बताना है, कहाँ की महिला ने पहली बार खुद से खुद की शादी की और कितने दिन बाद खुद से खुद का तलाक किया। ठीक है, अभी जल्दी में कहाँ
कहाँ की महिला, जो है गुजरात में बड़ोदरा जिले की महिला है, ठीक है। तो जिसने खुद से शादी की अभी जल्द में, भारत की, ठीक है। तो बेटा हाँ ध्यान दीजिए, तो हम बता रहे थे इसमें एक महिला जो है एक पुरुष से ही शादी कर सकती है और एक पुरुष जो है एक महिला से ही शादी कर सकता है, ठीक है। तो आगे अब बात करें बेटा, तो ये बेसिक सी जानकारी थी, ठीक है। तो अब देखो चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर, ठीक है। तो अब बेटा चलते हैं जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन के आप लोग जवाब दीजिएगा हमें। जैसे कह दिया जाए, एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका बेटा, ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है। बेटा ए इज द फादर ऑफ बी अर्थात ए बी का पिता है। बताइए इसको हम जो है किस तरह से डिनोट करेंगे। ए बी का पिता है, इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे। बेटा ये बताओ, सबसे पहले पिता आए धरती पर कि आप आए हो? सबसे पहले पिता आए हैं धरती पर, तो बेटा पिता कहां होंगे? आपसे ऊपर होंगे। अर्थात ए बी का पिता है अगर, तो बेटा ए कहां होगा? ए बेटा ऊपर होगा और बी कहां होगा? नीचे होगा। क्योंकि पापा हैं तो पापा हमसे जब पहले आए होंगे तो वो हमसे कहां होंगे? ऊपर होंगे। और हम कहां होंगे बेटा? नीचे होंगे, ठीक है। तो बेटा पापा जो है, बात करें पापा जो है, तो पापा जो है मेल होंगे बेटा कि फीमेल होंगे? तो भैया पापा जो हैं क्या होंगे? मेल होंगे। अगर मेल हैं तो उनको किस में बंद करेंगे बाबू? चतुर्भुज में बंद करेंगे। और जो है अगर फीमेल होते हैं तो किस में बंद हो जाते हैं? ट्रायंगल में बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो भैया पापा जी जो हैं वो मेल हैं तो किस में बंद कर दीजिए? जो है रेक्टेंगल में बंद कर दीजिए, चतुर्भुज में बंद कर दीजिए। अब जो है बी का जेंडर बेटा क्लियर नहीं है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी जो है लड़का है या लड़की है। अगर लड़की होगा तो बेटा ट्रायंगल में बंद, लड़का होगा तो कहां? रेक्टेंगल में बंद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताइए, ए इज द मदर ऑफ बी। ए इज द मदर ऑफ बी। ए बी की माता है, ए बी की माता है। तो ये बताओ बेटा, ए बी की माता है तो बताओ पहले आप धरती पर आए कि माता जी आई? तो सबसे पहले माता जी आई बेटा धरती पर, तो माता जी कहां होंगी भाई? ऊपर हो जाएंगी। तो ए कहां होगा? ऊपर, और बी नीचे हो जाएगा। और माता जी मेल है कि फीमेल? फीमेल होंगी, ठीक है। तो बेटा किस में बंद हो जाएंगी? ट्रायंगल में बंद हो जाएंगी, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे बेटा ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड B is the sis of A, ठीक है। बेटा तीसरा क्वेश्चन है, A is the brother of B and B is the sis of A, ठीक है। अर्थात A B का भाई है और B A की क्या है बेटा? बहन है, ठीक है। A B का भाई है, हिंदी में भी लिख देते हैं, ए बी का भाई है, बी ए की बहन है, ठीक है। ए बी का भाई है, बी ए की बहन है।
ठीक है। अब मेरे भाई देखो ध्यान दीजिए, अब भाई बहन का रिश्ता आ गया बेटा, समान आ गए, ठीक है, एक ही जनरेशन के आ गए। तो अब आपको दिक्कत हो रही कि भाई को ऊपर रखा जाए कि बहन को नीचे रखा जाए, कि भाई इस बगल होगा कि भाई उस बगल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, देखो एक बस ध्यान से देखना, चुटकी बजाते ही आप लोग आंसर दे देंगे, मात्र सेकंडों में आंसर दे देंगे, ठीक है। बेटा करा ए बी का भाई है, ए के बाद कॉमन लगा है ना, पहले जो कुछ भी लिखा हो ए के जगह पर बेटा दुनिया का कोई भी नाम आ सकता, राम श्याम मोहन गीता सरिता रे मोहना हरि प्रियंका, कोई भी नाम आ सकता बेटा, एनी अदर कोई भी नाम, दुनिया का कोई दिक्कत नहीं, ए बी के स्थान पर दुनिया का कोई भी नाम आ सकता, नाम से हमें। हाँ एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी नेम से जेंडर जो है क्लियर डिफाइन मत करना, ठीक है बेटा, नेम से जेंडर कभी डिफाइन नहीं होता है। नेम से जैसे आप लोग जो है, जैसे रोशन, बेटा रोशन जो है लड़कों का भी नाम होता है, लड़कियों का भी नाम होता है, ठीक है। तो नेम से जेंडर हमें नहीं डिफाइन करना है, ठीक है। नेम जैसे हाँ पुष्पा, अरे वाह गजब, पुष्पा, ठीक है बेटा। देख आपने सुना होगा ना, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, है ना, तो बेटा वही पुष्पा। देखो पुष्पा जो है लड़कों का भी नाम होता है बेटा, लड़कियों का भी नाम होता है, ठीक है। तो बेटा हम लोग कभी भी नेम से जेंडर को डिफाइन बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, नेम से जेंडर को हम डिफाइन नहीं करेंगे। कह रहा कि ए बी का भाई है, बेटा पहला वाला जो शब्द लिखा है ना, पहला वाला, उसके पास से खींचो लाइन, उसके पास से क्या खींचो, लाइन खींचो भैया। अब पढ़ डालो बी का भाई बेटा कौन है, ठीक है, बी का भाई कौन है। देखो भैया कह रहा बी का भाई कौन है, कौन है भैया, जरा देखो बी का भाई कौन है भैया, ए, ठीक है। खुद ही क्वेश्चन आपको आंसर दे देगा, ए के पास से खींचो बच्चा लाइन, बी का भाई कौन है मेरे भाई, ए है, ठीक है। बी का भाई कौन है, पहले लाइन में देखो बचा क्या, बी का भाई कौन है, ए है, ठीक है। अब बेटा जैसे कहा जाए कि बी ए की बहन है, बी के पास से खींचो लाइन, ए की बहन कौन है, ए की बहन कौन है भैया, बी हो जाएगी, ठीक है, यही तो बचा। ए का भाई कौन है, बी का भाई कौन है, ए हो जाएगा, और ए की बहन कौन है, बी हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा पहला वाला हम बनाते हैं कि ए का भाई, बी का भाई कौन है, बेटा बी का भाई कौन है भैया, ए है, और ए अगर भाई है बेटा तो ए मेल होगा, और मेल होगा तो किस में बंद होगा, चतुर्भुज में बंद होगा। ए अगर भाई है बेटा तो ए मेल होगा, और मेल होगा तो किस में बंद होगा, चतुर्भुज में बंद होगा। और कह रहा बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, ए की बहन बेटा कौन है, बी है, और अगर बी बहन है तो किस में बंद होगा बेटा, ट्रायंगल में बंद होगा, ठीक है, किस में बंद होगा, ट्रायंगल में बंद होगा। बेटा अगर इस तरह से दिया गया है तो ये भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन अगर इसी तरह से अगर इनके बीच में गांठ जोड़ दी जाएगी, अगर इनके बीच में मेरे भैया गांठ जोड़ दी जाएगी तो ये क्या बन जाते हैं आपस में, पति और पत्नी बन जाते हैं, ठीक है। जो है पति पत्नी के लिए गांठ जुड़वाना आवश्यक होता है ना, जो है पति पत्नी बनने के लिए गांठ जुड़ती है ना भैया, तो इनमें अगर जो है गांठ जुड़ जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, और अगर इनमें गांठ नहीं जुड़ी है तो ये क्या होंगे, भाई बहन होंगे। बेटा अगर ऊपर जो है रेक्टेंगल ऊपर है, ट्रायंगल नीचे है, तो ये जो है पिता हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगी, पुत्री हो जाएंगी, ठीक है। अगर बेटा ऊपर ऐसे लिखा है तो बेटा ये पिता हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। सारे रिलेशन कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो बस इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन है ए बी भाई हैं, अगला क्वेश्चन है ए बी भाई हैं।
बताओ जरा बेटा ये क्या होगा, ए बी भाई हैं, ठीक है बेटा, ए बी भाई हैं। तो देखो बेटा ए बी भाई हैं का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात ए भी भाई है और बी भी भाई है, अर्थात ए भी भाई है और बेटा बी भी भाई है। और भाई हैं तो किस में बंद हो जाएंगे बेटा, रेक्टेंगल में बंद हो जाएंगे, ठीक है। भाई हैं तो किस में बंद हो जाएंगे, रेक्टेंगल में बंद हो जाएंगे। जिनको ब्लड रिलेशन जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको बहुत ही बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो बोरिंग लगने का कारण है क्योंकि अगर आप लोग बहुत से सारे साथी ऐसे भी होंगे जो पहली बार जो है ब्लड रिलेशन को, बेटा हमेशा अगर बात करें ना 3 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जो एकदम लो लेवल का अर्थात जीरो तो नहीं कह सकते, जीरो बेटा जीरो बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि जीरो तो कोई होता ही नहीं। अर्थात अगर ZERO अगर आप ये पढ़ पा रहे हैं तो भैया जीरो कैसे हैं आप, ठीक है। तो जीरो तो कोई होता नहीं है, जीरो मेरे हिसाब से कोई नहीं होता है। सभी लोग जो है एक प्रतिभा के साथ जरूर आते हैं, ठीक है। तो बेटा जीरो कोई नहीं होता, इसका मतलब है कि जो एकदम कमजोर हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं थोड़ा सा तेज, ठीक है, जिनको कुछ चीजें पता होती है, बेसिक नॉलेज जिनको पता होती है। और बेटा तीसरे जो होते हैं वो एकदम तेज होते हैं, जिनको जो लोग पढ़ चुके होते हैं उनको केवल प्रैक्टिस कराने की जरूरत होती है, जिनको केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो बेटा अब जो है हमें तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेटा ये दोनों लोग बुरा मान जाएंगे, है कि नहीं। अगर हम इनके उससे चलेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, ठीक है। तो बेटा इसी वजह से हम जो है एकदम लो लेवल से स्टार्ट करते हैं और बेटा एकदम हाई लेवल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। पहली वाली क्लास जो होती है हमारी, जो पहली वाली क्लास होती है बेटा वो जीरो से भी नीचे होती है, अर्थात जो है माइनस लेवल से उठाते हैं, लड़के को माइनस लेवल से उठाते हैं। और बेटा जो हमारी लास्ट डे की क्लास होती है बेटा वो CGL मेंस और UPSC लेवल की होती है, ठीक है। CGL मेंस और UPSC लेवल की होती है भैया। लास्ट दिन के क्वेश्चन जो लगा ले जाते हैं वो फिर अपने आप में महारत होते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला दिन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले 2 दिन की क्लास जो है नॉर्मल चलती है, फिर 2 दिन की क्लास मॉडरेट चलती है और फिर 2 दिन की लास्ट वाली 2 दिन की क्लास जो है एकदम हाई लेवल की पहुंचती है, जो CGL मेंस और जो है आपके CSAT लेवल की होती है। चलिए बेटा अब देखो ध्यान दो, तो वही बता रहे थे कि अगर जो है कुछ लोग जो पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, लेकिन भैया आपके ही साथी हैं जो अभी नए नए सीख रहे हैं तो उनका जो है आप लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आपकी जो है आपके लेवल की कल से क्लास स्टार्ट, ठीक है, कल से आप लोगों के लेवल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए भैया कह रहा कि ए भी भाई है तो बेटा ए भी भाई हो गया और बी भी भाई हो गया, क्योंकि जो है ए भी मेल है और बी भी मेल है, इसी वजह से दोनों किस में बंद कर दिया गया, जो है रेक्टेंगल में बंद कर दिया गया। चौथा क्वेश्चन है बेटा आपका जो है, अब नाम लिख देते हैं ना, कोई नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नाम नहीं लिख के बताएं। राम श्याम का चाचा है, राम श्याम का बेटा क्या है, चाचा है, ठीक है। राम श्याम का चाचा है। अगर इसकी बात करें बेटा तो देखो हमने क्या बताया, पहले के पास से खींचो लाइन, का खींचो भैया, खींचो लाइन और अंतिम वाले को जो है पढ़ डालो, श्याम का चाचा कौन है, ठीक है। श्याम का चाचा कौन है भैया, श्याम का चाचा को है, राम है कि ना है कि नहीं। श्याम का चाचा कौन बाटन, राम है, ठीक है। तो भैया श्याम का चाचा कौन है, राम है। तो ई बन गए आपके श्याम, ठीक है, ये आपके बन गए को श्याम, और श्याम के चाचा कौन है भैया, राम है, ठीक है। श्याम के चाचा कौन है, राम है। तो बेटा ये हो गए श्याम, और श्याम के चाचा अगर बात करें राम, तो श्याम के पहले तो पापा आएंगे, ठीक है। श्याम के पहले क्या आए होंगे, पापा, ठीक है। श्याम के पापा को आना जरूरी है, और श्याम के पापा के जो भाई होंगे वो क्या होंगे, श्याम के भैया
चाचा होंगे। यही श्याम के क्या हो जाएंगे बाबू, चाचा हो जाएंगे। ठीक है, श्याम का जेंडर अभी यहां से नहीं क्लियर है। ठीक है, नाम से तो लग रहा है कि ये जो है श्याम लड़का ही होगा कोई, लेकिन भैया हमने अभी अभी बताया कि पुष्पा हो गया, रोशन हो गया, गोलू हो गया, ये सारे नाम जो है लड़कों के भी होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं। इस वजह से हम जो है जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, सुशीला माही की चाची है। सुशीला माही की चाची है। तो बेटा ध्यान दीजिए, कह रहे हैं सुशीला माही की चाची है। तो बेटा यहां से खींचो लाइन, सुशीला के पास से क्या खींचो, लाइन। माही की चाची कौन है, माही की चाची बेटा कौन है, सुशीला। तो ये आपकी बन गई माही जी। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, माही। और माही की चाची कौन है, सुशीला है बेटा। तो माही के तो पहले पापा आए होंगे, फिर पापा के भाई इनके क्या कहलाएं, पापा के भाई इनके क्या कहलाएं, चाचा कहलाएं माही के। ठीक है, और बेटा इस चाचा का, इनके चाचा के एक महिला के साथ शादी होती है। वह महिला जानत हो, माही के का हुई भैया, चाची जी होंगी। का होंगी, चाची जी होंगी। ठीक है, तो माही के पहले पापा आएंगे, पापा का एक भाई होगा जो बेटा माही का चाचा होगा। और माही के चाचा एक महिला से शादी करते हैं, और उस महिला जो होगी वही महिला क्या होगी, माही की चाची होंगी। ठीक है बेटा, आगे छठवां क्वेश्चन नोट डाउन करिए। छठवां क्वेश्चन नोट डाउन करिए बेटा। आपका छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, बी सी का मामा है। बी सी का मामा है। सातवां क्वेश्चन नोट डाउन करिए, सी डी की मौसी है। सी डी की मौसी है। आठवां क्वेश्चन नोट डाउन करिए, रेशमा हिमेश की साली है। रेशमा हिमेश की साली है। ठीक है, रेशमा हिमेश की साली है। बेटा ध्यान दीजिए, कह रहा बी सी का मामा है। तो बेटा बी सी का मामा कब बनेगा, बी के पास से तो पहले खींचो लाइन। ठीक है, इसमें बी सी में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बी मामा है कि सी मामा है। खींचिए बेटा लाइन पर, डालिए सी का मामा कौन है। सी का मामा कौन होगा बेटा, बी हो जाएगा। सी का मामा कौन है भैया, तो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो बना लो पहले सी का। ठीक है, सी के मामा कौन है, सी के मामा बी भाई साहब हैं। ठीक है, तो बेटा मामा कब आते हैं। ठीक है, आप लोग मामा किसको कहते हैं, अपने मम्मी के भाई को ही तो मामा कहते हैं। ठीक है, अपने मम्मी के भाई को ही तो मामा कहते हैं। अभी अभी हमने बताया कि मैटरनल अंकल को क्या कहा जाता है, मामा कहा जाता है, मातृ पक्ष से जो आते हैं। ठीक है, तो बेटा कह दिया जाए सी, कह रहे हैं सी का मामा कौन है, बी है। तो सी के पहले तो मम्मी आएंगी। सी के कौन आएगा पहले, सी की मम्मी आएंगी, और मम्मी के भाई साहब जो होंगे वही सी का क्या होगा, मामा होगा। वही सी का क्या होगा बेटा, मामा होगा। मम्मी के भाई साहब जो होंगे वही सी के क्या होंगे भैया, मामा होंगे। कह रहा सी डी की मौसी है। सी डी की मौसी है। तो भैया डी की मौसी कौन है, डी की मौसी कौन है भैया, सी है। ठीक है, खींचो लाइन, डी की मौसी कौन है, सी है। तो सबसे पहले डी आ जाएगा, और डी की मौसी को लाने के लिए बेटा डी की मम्मी को लाना होगा पहले। तो डी की मम्मी हो गई, और डी की मम्मी की जो बहन होंगी वही डी की क्या हो जाएंगी,
मौसी जी हो जाएंगी, ठीक है। वही डी की क्या हो जाएंगी बेटा, मौसी जी हो जाएंगी, ठीक है। अर्थात डी की मम्मी की बहन जो कि हमारी मम्मी की बहन जो होती है हमारी मौसी होती हैं, हमारे मम्मी के भाई जो होते हैं हमारे मामा होते हैं, हमारे पापा के भाई जो होते हैं हमारे चाचा होते हैं, और हमारे पापा की बहन जो होती है हमारी बुआ होती हैं, ठीक है। हमारे पापा की जो बहन होती है हमारी बुआ होती हैं। कह रहा रेशमा हिमेश की साली है। बेटा हिमेश की साली कौन है, रेशमा है। हिमेश की साली कौन है बेटा, रेशमा है। तो भैया हिमेश जी आ गए, ठीक है, ये आ गए आपके हिमेश जी, है ना। और कह रहा है हिमेश की साली बेटा रेशमा है, हिमेश की साली। तो बेटा हिमेश जो है, हिमेश की अगर साली है तो हिमेश जो है 100% क्या होंगे, जीजा होंगे। अगर बेटा आपकी साली है तो आप उनके क्या हैं, जीजा हैं। का मतलब उनकी वाइफ थोड़ी ना होंगे, उनके क्या है, जीजा हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हिमेश की साली को पूछा जा रहा तो हिमेश 100% जीजा होंगे। और अगर हिमेश जीजा है ना तो भैया हिमेश का हुई है, पुरुष हुई है। और पुरुष हैं तो काहे में बंद होंगे बेटा, रेक्टेंगल में बंद होंगे। काहे में बंद होंगे, रेक्टेंगल में बंद हो जाएंगे। तो हिमेश बेटा, अब हिमेश की साली जो है रेशमा है, तो बेटा साली हिमेश की कब आएगी, जब हिमेश जी किसी महिला से शादी करेंगे, ठीक है। हिमेश जी एक महिला से शादी करें और उसके बाद उस महिला की जो बहन होगी, इस महिला की जो बहन होगी वही हिमेश की क्या हो जाएगी बेटा, साली हो जाएगी। वही हिमेश की क्या होगी बेटा, साली होगी, ठीक है। तो हिमेश की साली आएगी तब जब हिमेश जो है एक सुंदर महिला से शादी करें, ठीक है। अर्थात एक महिला से शादी करें और उस महिला की जो बहन होगी बेटा वही हिमेश की क्या होगी बेटा, साली होगी, ठीक है। तो मेरे भैया यहां तक काफी सारे रिश्ते हमने आज कंफर्म किए हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अब आगे आप लोगों से मुलाकात करते हैं कल, ठीक है। तो आप लोग जो है जितने भी कमेंट्स करने के लिए कहें भैया, बिल्कुल हमें कमेंट्स में आंसर चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि बेटा जो है कंप्लीटली रीजनिंग, आपकी स्पेशल रीजनिंग जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, आपका बैंक हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, आपका एसएससी जीडी हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपीपी हो गया, यूपी ट्रिपल एस सीपेट हो गया, बीडीओ हो गया, ठीक है। और आपके जितने भी टेट हो गया, जो है टेट में जो है सॉरी एस्टेट हो गया आपका, ठीक है, आपका एस्टेट हो गया, जो भी आपके टीचिंग लेवल के और भी एग्जाम है, और जितने भी बेटा आपके जो है जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्जाम हैं, ठीक है, सबकी सब पूरी की पूरी रीजनिंग आपको कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है मेरे भैया। एकदम बेहतरीन अप्रोच, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ, मतलब तीन की तीनों चीज, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन अप्रोच और बेहतरीन ट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई ट्रिक्स जो होती हैं पेपर में काम नहीं आती हैं, बिना कॉन्सेप्ट के बेटा ट्रिक्स काम नहीं आती हैं। ट्रिक्स जो है बहुत जल्दी भूलती हैं, और जानते हो अक्सर ट्रिक्स जो है आपको याद आएगी, ऐसा नहीं कि याद नहीं आएगी, जैसे ही आप पेपर दे करके कदम रखोगे बाहर वैसे ही आपको ट्रिक याद आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा इसी वजह से कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स दोनों सीखना है, ठीक है। तो बेटा हम आपको पूरी की पूरी रीजनिंग कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाएंगे और ट्रिक्स ऐसी बताएंगे कि मात्र और मात्र आप अपने क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 सेकंड में देंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। पेन पेपर को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, कागज कलम को हाथ छुओ नहीं, ठीक है। इसके आगे की लाइन नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा आज सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने मोबाइल में व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड लव यू ऑल।